कांग्रेस खड़ा कर रही है और उसकी शुरुआत अभी आपने देखा होगा कि कर्नाटका में बेलगावी से शुरू किया उसको, और उसका अभियान का, कांग्रेस के अभियान का नाम है जय बापू, जय भीम, जय संविधान। ये विमर्श ये पॉलिटिकल पार्टी के नाते कांग्रेस ने खड़ा करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम ये विमर्श खड़ा करेंगे कि बाबा साहब का और संविधान का सबसे ज्यादा अपमान कांग्रेस ने किया और सम्मान अगर किसी ने किया तो भाजपा ने किया। ये विमर्श है। विमर्श इसको हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में आप परसेप्शन कह सकते हैं। तो परसेप्शन हमें बनाना है, और परसेप्शन कौन बनाएगा कि जो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, एक्टिव कार्यकर्ता, जो कहीं पार्टी में बैठ के बात करेंगे, किसी शादी में बात करेंगे, किसी गैदरिंग में बात करेंगे कि भी कांग्रेस ने अपमान किया बाबा साहब का, संविधान को भी तोड़ा मरोड़ा, और भाजपा ने हमेशा बाबा साहब का सम्मान किया और संविधान की भी रक्षा की। ये विमर्श है। इस विमर्श को नीचे तक ले जाना है। तो मैं सीधा विमर्श पे आता हूं और मैं ले जाता हूं आपको 1946 में। 1946 में इंग्लैंड में चुनाव हुए थे, तो वहां चर्चिल वैसे सेकेंड वर्ल्ड वार के समय बड़े नेता था, लेकिन वो चुनाव हार गए। वर्ल्ड वार तो जीत गए, लेकिन चुनाव हार गए थे और एटली वहां प्रधानमंत्री बन गए थे। उन्होंने ये तय किया कि मुझे जल्दी भारत को आजाद करना है, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में भी था। अब सबसे पहले एक निर्णय आता है 2 जून 46 को। देश आजाद नहीं हुआ था, लेकिन एक वहां से निर्णय आता है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि हम एक अंतरिम गवर्नमेंट बनाएंगे भारत में। अंतरिम गवर्नमेंट में 14 मंत्री हो सकते हैं। किया होगा विमर्श कांग्रेस से भी उस समय उन्होंने, मैं ये नहीं कहता कि नहीं किया होगा, ऐसे तो कैसे 14 मंत्री वो तय कर लेते, लेकिन ये जवाब तो कांग्रेस को देना ही पड़ेगा। अब उस जब मंत्री तय किए 14, तो कैसे कैसे तय किए? 5 हिंदू कैबिनेट मंत्रियों की बात कर रहा हूं, और वो कैबिनेट मंत्री थे कि चुनाव हुआ नहीं था, देश में आजाद नहीं हुआ। 5 हिंदू मंत्री होंगे, नेहरू जी उसको हेड करेंगे अंतरिम गवर्नमेंट को। 5 मुस्लिम उसमें मंत्री होंगे 10, और 4 जो मंत्री होंगे, एक होगा सिख कम्युनिटी से 11, एक होगा पारसी कम्युनिटी से 12, एक होगा ईसाई कम्युनिटी से 13, और एक होगा दलित कम्युनिटी से 14। अब जैसे ये विषय आया और मंत्रिमंडल भी सामने आ गया, बाहर आ गया, तो उस समय विरोध प्रकट करने का ज्यादा तरीका तार देने का था, क्योंकि देश आजाद नहीं हुआ था। या कहीं पे आप इकट्ठे होकर के सत्याग्रह करो भी, क्या किया आपने? तो तार बहुत गए उसको एटली साहब, जो प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का। उन्होंने कहा ये दलित वर्ग में तो सबसे ज्यादा पॉपुलर आदमी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है, जिनको यहाँ लोग बाबा साहब के नाम से जानते हैं, इनको मंत्री क्यों नहीं बनाया? ये तार गए। कई बार कांग्रेस कहती है ना कि हमने बाबा साहब को मंत्री बनाया। मुझे हमारे पूर्व में महापौर बैठे नारायण जी चोपड़ा साहब, ये भी एक दिन पूछ रहे थे कि अशोक गहलोत साहब का एक स्टेटमेंट है, जैसे ज्ञानी आदमी है, विद्वान आदमी है, लेकिन पूछ रहे थे कि अशोक गहलोत साहब का एक स्टेटमेंट है कि हमने बाबा साहब को नेहरू मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया। ये तथ्य सही नहीं है। तथ्य सही क्या है? तथ्य सही ये है कि तार बहुत गए। कहां? प्रधानमंत्री ब्रिटेन को। और उन्होंने कहा इतने तार क्यों आ रहे हैं? तो उन्होंने कांग्रेस वालों को कहा कि भाई क्या हुआ, ये इतने तार क्यों आ रहे हैं? आप बात करो डॉक्टर अम्बेडकर से। तो बाबा साहब से बात होती है। अब यहां बाबा साहब एक बड़ा दिल भी दिखाते हैं और बड़ा वक्तव्य भी उनका झलकता है। वो कहते हैं कि ऐसे जो जिनका लिया है दलित कोटे से उसको हटा देते हैं, आपको बना देते हैं। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं कोई केंद्र के मंत्रिमंडल में आने के लिए मेरा जीवन नहीं है जी, मेरा कुछ और पर्पज है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, 2-3 चीजें सुन लो। वो तर्क से बात करते थे डॉक्टर अम्बेडकर। वो ये कह रहे थे कि हिंदू आपने 5 लिए, समझ में आता है,
मुसलमान भी 5 ले लिए, पॉपुलेशन बराबर तो नहीं है। तो ये चीज हमारे समझ में नहीं आती, ये इसलिए मैंने पूछा। चलो मुसलमान 5 ले लिए, और मुसलमानों की पॉपुलेशन और दलितों की पॉपुलेशन करीब करीब बराबर ही, थोड़ा बहुत फर्क होगा, लेकिन दलितों को एक ही कोटा क्यों दिए? तो ये तर्क बहुत महत्वपूर्ण थे। तो एक वातावरण बना कि भाई ये ठीक नहीं हुआ, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोटा। तब विचार आया भाई क्या करें। तो वहां से यहां से चला कि भाई अभी तो कांग्रेस तो चुनाव ही नहीं लड़ी ना, अभी तो देश आजाद ही नहीं हुआ, तो अभी कोई मंत्रिमंडल बनना चाहिए जिसका स्वरूप राष्ट्रीय होना चाहिए, यह विषय। जब राष्ट्रीय होना चाहिए तो क्या करें कि जो दूसरे दलों के लोग हैं उनको भी शामिल करो। तो आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि जो नेहरू जी का पहला मंत्रिमंडल बना देश आजादी के समय, वो पहले तो चलता का था, उसमें तो बाबा साहब थे नहीं। जो दूसरा बना उसमें 2 गैर कांग्रेसी कैबिनेट में मंत्री थे। कौन कौन? एक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये कांग्रेस ने नहीं बनाया, इस देश का वातावरण ऐसा बना कि साहब कांग्रेस ने तो चुनाव ही नहीं लड़ा, सारे कांग्रेसी कैसे बन जाएंगे, देश तो सबका है ना। इसलिए यह समझाने की जरूरत है कि बाबा साहब को कांग्रेस ने मंत्री नहीं बनाया, देश के वातावरण में बनाया, बाबा साहब के अनुयायियों ने। बड़ी बात है तो